Hello guys, welcome to LB Noor Academy. Hello guys, welcome to our channel LB Noor Academy. My name is मोहम्मद वैस खान और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 11th अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है जर्नल। इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर हम सीखते हैं कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के अंदर होती हैं, जितनी भी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के अंदर होती हैं, हम उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के अंदर होती हैं, चाहे वो गुड्स परचेज करने की हो, चाहे वो फर्नीचर परचेज करने की हो, चाहे वो गुड्स को सेल करने की हो, चाहे वो कोई मशीनरी परचेज करने की हो, चाहे वो सैलरी पे करने की हो, चाहे वो वेजेस पे करने की हो, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर होती हैं, उन सब को जिस जगह हम रिकॉर्ड करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं और उसमें एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी की सारी बातें हम चैप्टर 8 जिसका नाम है जर्नल उसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है वो भी हम इसमें सीखने वाले हैं। इस बुक का फॉर्मेट क्या रहता है वो भी हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, चैप्टर का नाम अगर मैं बात करूंगा तो चैप्टर का नाम है आपका जर्नल। जिस बुक के अंदर हम इनिशियली का मतलब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हुई है, वैसे ही उस ट्रांजैक्शन को हम जहां रिकॉर्ड करते हैं, इनिशियली जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को हम नाम देते हैं जर्नल बुक। इस बुक का नाम आपका आता है जर्नल बुक। इसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और इस ही बुक को हम जो है प्राइम एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। और आपका तीसरा नाम इस बुक का आता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जब भी बिजनेस के अंदर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को हम जब फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल बुक कहते हैं, या फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कह सकते हैं, या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं। जर्नल बुक के अंदर हम जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो सारी ट्रांजैक्शन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करी जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे ही जो ट्रांजैक्शन ऑकर होती है वैसे ही उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो ट्रांजैक्शन जिस भी ट्रांजैक्शन के बाद ऑकर हो रही है उस ट्रांजैक्शन को वैसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज गुड्स परचेज करे हैं तो मैं अपनी गुड्स परचेज करने की ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करूंगा। और नेक्स्ट डे मैंने कोई एसेट परचेज करी है, से मैंने मशीनरी परचेज करी है, तो वो मशीनरी परचेज करने की एंट्री को भी मैं गुड्स परचेज करने की एंट्री के बाद ही रिकॉर्ड करूंगा। और अगर थर्ड डे पर मैंने कुछ सेल करने की एंट्री करी है तो मैं उस थर्ड डे की एंट्री को जो है फर्नीचर के बाद की एंट्री में रिकॉर्ड करूंगा। इसी तरीके से हम जो है क्रोनोलॉजिकली, इसी ऑर्डर को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। जो ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे उसको रिकॉर्ड कर लेना। तो हम इस बुक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये बुक है क्या, इसका फॉर्मेट क्या है और इसमें एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो पूरी बात हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं और बहुत तरीके की जो है हमारे को ट्रांजैक्शंस होती है जो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इस बुक का नाम है जर्नल बुक, या फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्री, या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जो ट्रांजैक्शन, जो एंट्रीज हम इस बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं हम उसको जर्नल एंट्रीज कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको जर्नल एंट्रीज कहते हैं। जरा आप थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि इस बुक का फॉर्मेट कैसा है। इस बुक का फॉर्मेट कैसा है। अगर मैं फॉर्मेट के बारे में बात करूंगा तो इसका फॉर्मेट बुक की तरह होता है। और एक चीज ध्यान रखने की है, मैं फॉर्मेट बनाने से पहले आपको एक बात बता दूं। मैंने कहा कि ये एक बुक है। ये क्या है? ये हमारी जर्नल बुक है जिसमें हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, ये अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें टी शेप का कोई फॉर्मेट नहीं बनता। इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड नहीं होती, इसकी राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड नहीं होती। ये ऐसा रूल इसमें फॉलो नहीं होता। रीजन क्योंकि ये अकाउंट नहीं बना रहे, हम ये बुक बना रहे हैं, इसलिए ऐसा है। फॉर्मेट कैसा रहने वाला है इसका? सबसे पहले आता है आपका डेट का कॉलम। डेट का कॉलम किस लिए? जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट पे वो डेट लिख के उसकी ट्रांजैक्शंस को लिखना, इसलिए डेट का कॉलम आता है। नेक्स्ट कॉलम आपके पास आता है इसके अंदर पर्टिकुलर्स का कॉलम।
पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई है उसको रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद एक बहुत छोटा सा हमारा कॉलम बनता है इसमें एलएफ का। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब क्या होता है, देखो जर्नल बुक बनाने के बाद हम अपनी जो एंट्रीज हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम उसको लेजर पोस्ट में उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं और उनको उनके स्पेसिफिक अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो जब भी हमें जानना होता है कि मैंने कौन सी एंट्री को लेजर बुक की कौन से पेज नंबर पर पोस्ट किया है, तो मैं उस पेज नंबर का, लेजर बुक का वो पेज नंबर यहां पे लिखता हूं लेजर फोलियो में, ताकि जो भी मेरी एंट्री रिकॉर्ड की है मुझे ये पता चल जाए ये मैंने जो एंट्री यहां पे डाली है उसके लेजर फोलियो नंबर से वो लेजर बुक के कौन से पेज नंबर पर होगा। तो लेजर फोलियो जो है हमारे को ये जानने में हेल्प करता है कि ये एंट्री लेजर बुक के कौन से पेज पर है। उसके बाद इसमें एक कॉलम आता है डेबिट का, और डेबिट मतलब अमाउंट का, और दूसरा कॉलम आता है क्रेडिट अमाउंट का। अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अभी आपने कहा कि ये एक बुक है, अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट और क्रेडिट जो है नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने ये कहा है कि अकाउंट में जैसे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है, वैसा यहां पर नहीं है। ये कोई अकाउंट का फॉर्मेट नहीं है, यहां पे कोई लेफ्ट और राइट हैंड साइड नहीं है। और ये डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम आप देख रहे हैं, ये कोई साइड के कॉलम नहीं है। ये किसके कॉलम है, जब भी कोई हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, जब भी कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है तो उस हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो जो इफेक्ट डेबिट है, जिस ट्रांजैक्शन का जोन सा इफेक्ट डेबिट है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखते हैं, और ट्रांजैक्शन का जोन सा इफेक्ट क्रेडिट है उसका अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। इसलिए यहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि सर एंट्री रिकॉर्ड करते कैसे हैं, किस टाइप से हम जो है जर्नल के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। हम इसको एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे कि कैसे एंट्री रिकॉर्ड करी जाती है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे लेके चल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कि मैंने गुड्स परचेज करे हैं, $10,000 के गुड्स परचेज करें फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब कैश में परचेज करें। जब भी मैं गुड्स परचेज करता हूं तो वो मैं एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करता हूं। जब भी मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मैं उनको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करता हूं। ठीक है, अब हम जरा इस एंट्री पे गौर करेंगे तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, मैंने गुड्स परचेज करे हैं, परचेज करने का मतलब क्या हो गया, मेरे खर्चे बढ़ गए, एक तो चीज ये है। दूसरा, मैंने गुड्स को कैश में परचेज करा है तो मेरे पास से कैश चला गया होगा। तो पहला इफेक्ट क्या है, गुड्स परचेज करना, जिससे मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। दूसरा इफेक्ट, उन गुड्स को परचेज करने के लिए मैंने पेमेंट करी है इन कैश, तो कैश में पेमेंट करने का मतलब मेरा कैश डिक्रीज हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हमारे को समझ में आ जाते हैं। वो दो इफेक्ट कौन से हैं, पहला इफेक्ट तो परचेज करना है गुड्स को, दूसरा कैश का डिक्रीज हो जाना है। ठीक है, अब इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इफेक्ट डेबिट में जाएगा और कौन सा इफेक्ट क्रेडिट साइड में जाएगा। हमने जो है चैप्टर 6 के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ा है, मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के बारे में पढ़ा है। मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के अंदर हमने एक्सपेंस का रूल पढ़ रखा है। एक्सपेंस का रूल ये कहता है कि एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट और एक्सपेंस डिक्रीज तो क्रेडिट। क्या रूल क्या है, ई मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज तो उसको डेबिट करेंगे और एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये हमने चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा है मॉडर्न अप्रोच के अंदर। और जैसा कि मैंने ट्रांजैक्शन यहां लिखी है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज करने का मतलब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। तो अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, गुड्स परचेज करने को डेबिट करूंगा। दूसरी चीज, कैश में परचेज करा यानी कि हमारे पास से कैश गया है, कैश बिजनेस से चले जाने का मतलब क्या हो गया, कैश डिक्रीज। मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने एसेट का भी रूल पढ़ा है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहां पे कैश मेरी एसेट होती है, एसेट जा रही है, एसेट जाने का मतलब एसेट डिक्रीज तो क्या हो गया, क्रेडिट। तो हमारे को दोनों इफेक्ट समझ में आ जाते हैं। गुड्स परचेज करना डेबिट, तो परचेज हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश पे करना, कैश डिक्रीज यानी कि क्रेडिट, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर रिकॉर्ड कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। अब हम जरा उसकी तरफ चलते हैं और हम ये देखते हैं कि एंट्रीज को हम कैसे लिखते हैं अपनी जर्नल बुक के अंदर। सबसे पहले हम जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसमें जो डेबिट वाली चीज है उसको हम पहले लिखते हैं।
जो क्रेडिट वाला इफेक्ट है उसको हम बाद में दिखाते हैं। जैसे यहां पे परचेज करना मेरा डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। ये मैंने परचेज परचेज अकाउंट लिखा और यहां पे मैं जाके लिखता हूं डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और उसके बाद 2 करके जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको मैं 2 के बाद लिखूंगा। जैसे यहां पे मेरा कैश एसेट था, कैश में पे करा है तो एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, तो यहां पे 2 कैश अकाउंट। इस तरीके से हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और नीचे ब्रैकेट में हम बीइंग करके एक नरेशन लिखते हैं। हम नरेशन किस चीज के बारे में लिखते हैं? जो भी हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, इस ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम यहां पर लिखते हैं। एक बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम इसके अंदर नरेशन के अंदर लिखते हैं, और ये नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते टाइम। क्या लिखेंगे? जैसे मैंने गुड्स परचेज करे तो मैं लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अमाउंट यहां पे लिखने की, नरेशन में अमाउंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गुड्स परचेज करे थे 10,000 के, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, तो डेबिट के कॉलम में 10,000, और कैश हमारा क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट के कॉलम में 10,000। यह हमारा तरीका होता है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का। एक चीज हमें हमेशा यहां पे ध्यान रखनी है कि जब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ये जो है, जो हमने यहां रिकॉर्ड करी है, ये हमारी जर्नल एंट्री कहलाती है। और जर्नल एंट्री में हमेशा हमेशा एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी, ठीक है। और जो अमाउंट रहेगा डेबिट और क्रेडिट का, ये हमेशा इक्वल रहेगा। इस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा डेबिट अगर 10,000 है तो मेरा क्रेडिट 9,000 हो जाए, या फिर मेरा क्रेडिट 11,000 हो जाए, और वाइस वर्सा। ऐसा नहीं होगा। जितना डेबिट का टोटल है उतना ही हमारा क्रेडिट का टोटल आएगा। यह हमारी सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है। सिंपल जर्नल एंट्री मतलब ऐसी एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम अपने पास। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमने कोई एसेट परचेज करी है। से मैंने बिल्डिंग परचेज करी है, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश ₹10 लाख। अब जरा हम इस एंट्री को देखते हैं, और इस एंट्री को एनालाइज करने के बाद सबसे पहली चीज हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कौन से 2 अकाउंट ऐसे हैं जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं इस एंट्री को पढ़ूं तो सबसे पहली चीज, मैंने बिल्डिंग परचेज करी है। बिल्डिंग हमारी क्या होती है? बिल्डिंग हमारी एसेट कहलाती है। और एसेट परचेज करने का मतलब हमारे बिजनेस के अंदर एसेट आई है। एसेट आने का मतलब एसेट इंक्रीज हुई है, और एज पर मॉडर्न अप्रोच रूल एसेट इंक्रीज तो डेबिट। तो सबसे पहली चीज, पहला अकाउंट जो है हमारे पास वो हमारा बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे जिस पे हमारा इफेक्ट पड़ा है वो है कैश। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जो परचेज करी है वो कैश में परचेज करी है। 10 लाख रुपीस मैंने पे करा है, और कैश भी हमारी एसेट होती है। एसेट डिक्रीज हो रही है क्योंकि पे करी होगी परचेज करने के लिए। एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो ऐसे 2 अकाउंट जो जिनके ऊपर इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है, वो एक बिल्डिंग है और एक हमारा कैश है। तो सबसे पहले चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली, और अब इनको आइडेंटिफाई करने के बाद इनके रूल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। रूल्स अभी मैंने डिस्कस करा। बिल्डिंग एसेट होती है, एसेट बिजनेस के अंदर आई है, इंक्रीज हुई है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट होगी। कैश भी एसेट होता है, बट बिजनेस से गया है, पे करा है, तो एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री रिकॉर्ड करने का वही तरीका, पहले डेबिट वाली चीज लिखेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट वाली चीज लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और फिर लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर बिल्डिंग के आगे 2 क्यों नहीं लिखा, और 2 कैश अकाउंट के आगे हमने क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? देखो, तरीका यही है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का। हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिख रहे हैं,
और यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिखने का मतलब ही यही है कि ये कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये हमने यहाँ पे टू लिखा है, इसका मतलब ही यही है, ये इस चीज को ही दिखा रहा है कि ये कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। और बिल्डिंग डेबिट हुई है, उसके आगे डेबिट लिखने का मतलब ये हो जाता है। अमाउंट वैसे लिखेंगे, जो चीज डेबिट हुई है तो डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। बिल्डिंग 10 लाख रुपए की थी तो 10 लाख हमारा डेबिट कॉलम में बिल्डिंग डेबिट हुई है तो, और कैश हमारे पास से गया है, कैश क्रेडिट हुआ है तो उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 10 लाख रुपीस। नीचे हम भी जो है ब्रैकेट में एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग करके नरेशन हमारे को हमेशा लिखनी है। बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। उसके बाद हमारे को एक ऐसे लाइन जो है ड्रॉ करनी है अपने पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही। उसके नीचे फिर हमारे को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। ये अभी जो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन पढ़ी है जर्नल को रिकॉर्ड करने की, इसको हम पहली चीज जर्नल एंट्री कहते हैं। और मैंने बताया ये एक सिंपल जर्नल एंट्री है। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एक आपके पास आती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट होंगे, एक से ज्यादा अकाउंट या फिर क्रेडिट होंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है जिसके बारे में हम जो बात करेंगे वो आने वाली वीडियोस में करेंगे। रीजन ये है कि अभी हमारा बेस बनना जरूरी है, हमें पहले पता होना जरूरी है कि हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे एक एंट्री के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हमें यह पता होना जरूरी है कि एक एंट्री के अंदर कौन से ऐसे दो अकाउंट है जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। उसके लिए हमारे को पहले सिंपल जर्नल एंट्री के ऊपर प्रैक्टिस करनी जरूरी है, उसके ऊपर कमांड करनी जरूरी है। जब ये आ जाएगी उसके बाद हम कंपाउंड जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसको हम आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आने वाली वीडियोज में हम और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो है इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी फीडबैक आपका हमारी वीडियोस रिगार्डिंग है वो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।